हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आपके सामने होम साइंस का चैप्टर नंबर 15 आ चुका है। इससे पहले के 14 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो जिसका प्लेलिस्ट जो है आपको यूट्यूब चैनल की लिस्ट वाली लिस्ट में ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका पार्ट है, भोजन पकाने एवं परोसने की विधियाँ क्या क्या होती हैं वो समझिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही विधि से पकाया गया भोजन होता है। कैसा होता है? ये होता है स्वास्थ्यवर्धक। स्वास्थ्यवर्धक होता है, अच्छा खाना होता है। अगला लिखा हुआ है, इसको देखो। अगला क्वेश्चन समझिए आप लोग। सब्जियों को धोना चाहिए तो छीलने से पहले सब्जियों को धो लेना चाहिए। यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जी को छीलने से पहले धो लीजिएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये भी कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भोजन पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? घी। पूछा गया आपसे। घी, मसाले, सोडे का, ये सभी। ठीक है। तो भोजन को पकाने में किसका प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है हानिकारक होता है। नुकसान किसका प्रयोग होता है ये पूछा गया है। घी का प्रयोग तो फायदा देगा आपको, मसाला भी पड़ा होना चाहिए। तो सोडे का प्रयोग हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ये गलत है, ठीक है, सोडा नहीं होना चाहिए, हानिकारक होता है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि सब्जियों को पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सब्जियों को पकाने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टीमिंग करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? किस विधि से भोजन पकाने पर पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं? तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं तो कैसे नष्ट नहीं होते हैं? तो भाप द्वारा पकाना, इससे नष्ट नहीं होते हैं। आगे देखो। अगला लिखा हुआ है तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क, ये सभी। तो हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर। 7 नंबर है खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है। क्या चीज़ नष्ट हो जाती है आपसे पूछा गया है। या बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन को पकाने से भोजन का होने वाला पोषक तत्व है। ठीक है। तो क्या हो जाता है, क्या नष्ट होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्या नष्ट हो जाता है? देखो यहाँ पर नष्ट नहीं लिखा हुआ है ना, ये नष्ट होने वाला, भोजन का नष्ट होने वाला। तो नष्ट होने वाला पूछा गया तो विटामिन बी नष्ट हो जाती है जब सोडा डाल के खाना पकाते हैं। तो विटामिन बी। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार भोजन पकाने में समय की बचत होती है। कैसे भोजन पकाएं हम लोग? तो भोजन को यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तलकर, उबालकर, भूनकर या प्रेशर कुकर द्वारा। तो प्रेशर कुकर से बनाएंगे जब आप, तो समय की बचत हो जाएगी। जानते हैं कुकर से जल्दी बन जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक। 9 नंबर देखिएगा। ओवन में किस विधि द्वारा खाना पकाया जाता है? ओवन जो होता है उसमें कैसे बनाते हैं? तो उसमें सेंस के द्वारा, मतलब बेकिंग से बनता है। हम लोग देखेंगे 10 नंबर में लिखा हुआ है कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग क्लास 10 की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। भोजन पकाने के उद्देश्य क्या हैं? ये पूछा गया है। भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त करना, भोजन को विविधता प्रदान करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा देता है हमें 9 कैलोरी। 9 कैलोरी देता है 1 ग्राम वसा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझिएगा कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं। तो रोग हमें ना लगे ऐसे कौन से भोजन के पदार्थ हमें खाने चाहिए। तो हमें ताज़े मौसमी फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि भोजन पकाने में उपयुक्त जल को फेंक देने से सबसे अधिक हानि होती है। पकाने में जो प्रयुक्त जल होता है उसको अगर फेंक देते हैं तो सबसे अधिक काहे की हानि होती है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी हानि होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। 15 नंबर देखिएगा, मक्खन को गर्म करके किसकी हानि होती है। मक्खन को जब आप गर्म करेंगे तो विटामिन ए की हानि होगी। काहे की होगी हानि, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, 16 नंबर को समझिए आप लोग। डबल रोटी बिस्कुट बनाने में जो विधि होती है वो कौन सी विधि कहलाती है, वो होती है बेकिंग विधि। क्या होती है, बेकिंग। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि भोजन परोसने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। भोजन परोसने के लिए तो परोसने वाली चम्मच या बड़ी चम्मच हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी वाला राइट आंसर। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। 2023 में आया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है हमें चीनी से। ठीक है, क्या हो जाएगा, चीनी। अगला आपका देखिएगा कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी में से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। काहे की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, वो हो जाएगा नमक। क्यों, क्योंकि नमक को ही कहते हैं NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो उस नमक का ये स्रोत होता है नमक का, तो इसी से हमें सोडियम मिल जाएगा। Na होता है सोडियम। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन दालों में पाया जाता है। क्या में, दाल में पाया जाता है प्रोटीन, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। आपसे क्या कह रहा है, पोषक तत्व की हानि को रोका जाता है। तो भाप द्वारा ढककर पकने से जो है पोषक तत्व की हानि नहीं होती, से रोक सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आपके जो थे क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका चैप्टर जो है वो भी समाप्त हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर 15 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सही पार्ट को, देखिए ज़्यादा नहीं कुछ है इसमें, सही पार्टों को आराम से समझिएगा, देखिएगा आप लोग अच्छा स्कोर भी करेंगे एग्जाम में। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।